और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिससे लेकर इस वक्त कानूनी प्रक्रिया भी दिखाई दे रही है और साथ ही साथ सियासत भी। सोनिया गांधी एक बार फिर ईडी दफ्तर के लिए घर से निकल चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर इस पूरे मामले को लेकर दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का आज भी देश भर में प्रदर्शन है। ईडी दफ्तर के लिए फिर से एक बार सवालों का सामना करने के लिए सोनिया गांधी अपने घर से निकल चुकी हैं। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कल भी सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी और कल भी किस तरह से कांग्रेस की तरफ से बड़ी सियासी तस्वीरें प्रदर्शन को लेकर सामने आई थी, वो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई थी। आज एक बार फिर सोनिया गांधी सवालों का सामना करेंगी और उन सवालों का जवाब देंगी, जिसके लिए इससे पहले भी कई बार उन्हें समन भेजा गया था। हालांकि स्वास्थ्य कारणों के चलते वो मौजूद नहीं रही, लेकिन कल एक लंबी पूछताछ करीब 6 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक उनके साथ में चली। कई चरणों में इस पूछताछ को यहां पर अंजाम दिया गया था, उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए। लेकिन एक बार फिर से सोनिया गांधी आज ईडी दफ्तर के लिए अपने घर से निकल चुकी हैं। तो ईडी दफ्तर के लिए सोनिया गांधी घर से निकल चुकी हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि ये सत्ता पक्ष की तरफ से साजिश है। हालांकि सत्ता पक्ष कह रही है कि एक बड़ा मामला है, एक बड़ा 5,000 करोड़ को लेकर गबन का मामला है, जिसमें पूछताछ होनी लाजमी है और ये एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका सामना अगर आरोप लगा है तो वो करना यहां पर होगा। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर लगातार इससे पहले भी सियासत तब गरमाती रही है, जब कानूनी प्रक्रिया के तहत कांग्रेस को इसके सवालों का सामना करना पड़ता रहा है। ऐसे में सोनिया गांधी की सेहत को ध्यान में रखते हुए हालांकि ये जो सवाल जवाब का सिलसिला है कई चरणों में बांटा गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं 10 जनपद पर और आपको मैं तस्वीरें दिखा देती हूं। दरअसल सोनिया गांधी अब से कुछ देर पहले यहां से निकली हैं, अपने आवास से निकली हैं। उनके साथ प्रियंका भी मौजूद थी। कल भी हमने देखा कि प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद थी, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूं कि यहां पर तैयारी किस तरीके से की गई है, क्योंकि कांग्रेस इसको सत्याग्रह का नाम दे रही है। पीछे आप देखेंगे, यहीं पर ठीक पीछे कांग्रेस का दफ्तर है, जहां पर लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है और सड़क से लेकर के संसद तक यहां पर कांग्रेस बवाल मचा रही है। इसी को लेकर के कल जिस तरीके से हिरासत में लिया गया था कांग्रेस के तमाम नेताओं को, राहुल गांधी समेत, और आज प्रियंका भी उनके साथ गई है। हमने देखा कि तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और बीजेपी कह रही है कि अगर सच सबको पता है और भ्रष्टाचार का मामला है तो सच सबके सामने आना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस को आपत्ति क्या है? उधर हम जाते हैं, उधर मैं आपको तस्वीरें दिखाई हूं। देखिए, यहाँ से किसी को भी आने की अनुमति नहीं है, आपको पैदल यहाँ से आना होगा। यहाँ पर ये बसेस आप देख सकते हैं, ये लोगों को हिरासत में लेने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है, ये आप बैरिकेटिंग दिखाइए। वहां पर चंदन, वो बैरिकेटिंग आप दिखाइए। यहाँ पर ये पुलिसकर्मी मौजूद है, चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस की तैनाती है। पीछे अगर हम देखेंगे, चंदन वो तस्वीरें आप दिखा दीजिए। उधर अगर हम जाते हैं तो आरएएफ की मौजूदगी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी है और कांग्रेस के नेता वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। कांग्रेस का ये कहना है, जो तमाम विपक्षी दल है उनका ये कहना है कि दरार डालने के लिए ये कर रही है। इसमें एक बात देखने वाली है, जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने महंगाई से इसको जोड़ा कि हम संसद में महंगाई के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, हम बेरोजगारी की बात करना चाहते हैं, लेकिन हमें रोका जा रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी से पिछले महीने वहां पर बातचीत बुलाया गया था, 5 बार ईडी ने बुलाया था राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को तीसरी बार आज बुलाया है। वही सवाल जो राहुल गांधी से पूछे गए थे, उन्हीं सवालों को सोनिया गांधी से पूछा जा रहा है। मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। दीपक, सोनिया गांधी निकल चुकी हैं, उनके साथ आज भी प्रियंका थी। आज किन किन सवालों का सामना करना होगा सोनिया गांधी को, क्योंकि क्या निकल करके सामने आया कल की पूछताछ से? देखिए, आज भी जो है अहम कड़ी होगी, क्योंकि सोनिया गांधी से जिस तरह से कल सवाल पूछे गए थे, वही सवाल राहुल गांधी से भी 5 दिन की पूछताछ में ईडी के द्वारा पूछे गए थे। कल भी उन्होंने जो सवाल जवाब दिए उसमें मोतीलाल वोरा का जिक्र एक बार फिर आया। मोतीलाल वोरा का जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कहा गया उनकी तरफ से कि लेन देन की सारी प्रक्रिया मोतीलाल वोरा ने की थी, जबकि मोतीलाल वोरा की मौत देहांत जो है 2019 में ही हो चुका है। तो अब ईडी के लिए ये बड़ी असमंजस की स्थिति, क्योंकि इस तरह के केसेस में ईडी जिस तरह से बयान उनके आ रहे हैं उसको लेकर नहीं चल सकती, क्योंकि जिस तरह से पूरा लेन देन हुआ है एजेएल और यंग इंडियन जो कंपनी बनाई गई थी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मार्फत, और साथ में मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, ये सभी शामिल थे। तो उस पूरे लिंक को जोड़ने की यहाँ पर कोशिश ईडी के द्वारा होगी कि किस तरह से इसमें इन्वेस्ट किया गया, किस तरह से यंग इंडिया को एक बड़ी लंबी अमाउंट थी 90 करोड़ की, उसको बिल्कुल कांग्रेस की पार्टी के द्वारा तब्दील कर दिया गया था, इस लोन को बिल्कुल माफ़ कर दिया गया था। तो ये सारी प्रक्रिया किसके जरिए हुई थी, ये सवाल आज यहाँ पर दोहराए जाएंगे, क्योंकि एक दिन पहले जब उनसे पूछताछ की गई थी कि किस तरह का लेन देन था, किसने ये लेन देन किया था, तो उन्होंने सीधा साफ तौर पर मोतीलाल वोरा का नाम लिया और कहा कि मोतीलाल वोरा ही इस पूरे, क्योंकि कोषाध्यक्ष थे वो इस पूरे कंपनी के, और इसी वजह से कोषाध्यक्ष होने के नाते